गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे कंटिन्यू रखेंगे। पहले हमने सबसे पहले बेसिक के बारे में बताया कि किस प्रकार से हमें चेंज करना है, क्या जरूरी रूल्स है जो हमें फॉलो करने। फिर हमने अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के सेंटेंसेस थे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, किस प्रकार से इनका पैसेज बनाया जाता है। कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस थे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत पूछा जाता है। वहां पर वो सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, उनके लिए क्या क्या जरूरी है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमको अगर इंपरेटिव सेंटेंस आता है जहां पर ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट का सेंस आता है, तो हमें उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक चीज, तो पहली बात तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया जाता। उसका जो सब्जेक्ट यू होता है वो हिडन होता है, या हम कह सकते हैं सिर्फ अंडरस्टूड है, समझने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें सामने जो मौजूद होता है उसी के लिए कोई बात बोली जाती है और वहां पर यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। तो अब इंपरेटिव सेंटेंस आता है, तो उसमें इंपरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते चलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट में आप जाकर के हमें बताइए अगर कोई दिक्कत आती है। और फिर आप आगे बढ़ती रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए फटाफट, टाइम ज्यादा वेस्ट न करते सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस रिलेटेड अगर एक्टिव पैस और पैसिव वॉइस हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस है, देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में। जब सेंटेंस हमारा, देखिए मैंने पहले बोल दिया कि सब्जेक्ट नहीं लिखा होता, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये हम बात करेंगे, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब लगी है तो फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें जो वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमें कैसे सेंटेंस स्टार्ट करना है। तो याद करिए, याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वो डायरेक्ट किससे स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से। जो कार्य करने के लिए बोला था सबसे पहले वही वर्ब लिखी होती है, उसके बाद में हमारा दिया होता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस की यही आइडेंटिटी है कि वो सबसे पहले उसी वर्ब से वाक्य स्टार्ट होता है जो कार्य करने के लिए बोला जाता है। तो क्या, मेन वर्ब लिख दिया गया। अब जब आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो याद रखिएगा इसको बनाने के दो तरीके, लेट ऑब्जेक्ट बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका अगर कुछ बचा तो कॉम्प्लीमेंट। बाई के साथ यू आप लिख सकते हैं, लेकिन वो हटा दिया था क्योंकि सब्जेक्ट लिखते हैं तो मालूम होता है कि सेकंड पर्सन जो है उसी से बात बोली गई है। तो अगर सब्जेक्ट की बात करें तो बाय यू यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जब सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता तो हमें सब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ये स्ट्रक्चर है। यदि सेंटेंस इंपरेटिव है तो उस कंडीशन में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने का हमारा तरीका क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आगे जो बचा कॉम्प्लीमेंट। आप इसका दूसरा तरीका भी है, उससे भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप लेट ना यूज करना चाहें तो सीधे सीधे हम सेंटेंस किससे स्टार्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट से। और जैसे ही ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ शुड का यूज कर देना है बी के पहले। बाकी हमारा तरीका वही है और जैसा लिखा है। तो आप चाहें तो सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों लेट से स्टार्ट कर दें, ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। अगर लेट का यूज नहीं करते तो सीधे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्क करेगा, तो याद रखिएगा कि अगर कोई प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट आता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, तो अगर कोई प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। शुड, फिर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इसे लिख दिया जाए कि ओपन द विंडोज, खिड़की खोल दो। अब आप इसका जब पैसेज बनाएंगे तो पहला लेट ओपन खोल दीजिए, क्या खोलिए, विंडो। मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, जो वर्ब है उसमें व्हाट से क्वेश्चन करोगे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, होम से क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओपन करना है, क्या ओपन करना है, विंडो। तो लेट, उसके बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, विंडोज। फिर क्या लिखना है, बी। अब उसके बाद हमने लिख दिया बी, उसके बाद में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। लेट द विंडोज बी ओपन, सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप। अब आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है
लेट नहीं यूज करेंगे, जब लेट का यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द विंडोज। अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, शुड बी ओपन। सिर्फ और सिर्फ हमको बी के साथ शुड का यूज कर देना है। याद रहे कि जब लेट से स्टार्ट करेंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर लेट नहीं लगाते तो ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर देखो बात ये आती है, हमने बता दिया दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जब ऑर्डर का सेंस होता है तो ऑर्डर में कमांड का सेंस आता है, कोई आदेश दिया जाता है, तो उस कंडीशन पे लेट से सेंटेंस अधिक बेहतर माना जाता है, और ये जो दिया गया है ये आपका एडवाइस के सेंस में अधिक बेहतर है। अगर ऑर्डर का सेंस है तो आप लेट से बनाएं, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर कोई कार्य करने का सलाह दिया गया, कोई एडवाइस दी गई है, तो उस कंडीशन पे आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें, ये अधिक बेहतर है। ये ऑर्डर के लिए और ये आपका एडवाइस के लिए, तो ऐसा अगर करते हैं तो और भी अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप अगर चेंज कर देंगे तो कुछ गलत हो, गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कि ऑर्डर के सेंस में लेट को प्रेफर दिया जाता है ज्यादा अच्छा, और अगर एडवाइस है तो ऐसा तुम्हें करना चाहिए, वो सलाह दी जाती है, ऐसा करना चाहिए, करो ना करो सामने वाले पर डिपेंड करता है। या आप इसको इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट होता है। हमने बात करी है ट्रांसिटिव वर्ब, मतलब ऐसी वर्ब जिसमें आपका ऑब्जेक्ट गिवन होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप लेट, ये तभी रूल लगेगा जब ऑब्जेक्ट होगा। कुछ ऐसे भी इंपरेटिव सेंटेंस होंगे जो इंट्रांसिटिव वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो इंट्रांसिटिव वर्ब अगर है तो कहा जाता है कि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों? ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं बनता, लेकिन हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में उनको बना देते हैं कुछ दूसरे तरीके से। तो अब आप पहले इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा लेट से स्टार्ट करेंगे तो वो जब ऑर्डर का सेंस हो तो अधिक बेहतर माना जाता है, और अगर एडवाइस का सेंस है तो आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें और शुड का यूज करें, शुड बी। ठीक, याद रखिएगा। अब एक पॉइंट है अगला, नोट पॉइंट क्या है, सेंटेंस आपका निगेटिव भी हो सकता है। सेंटेंस निगेटिव होगा, जब निगेटिव होगा तो डोंट से स्टार्ट होगा या नेवर से स्टार्ट होगा। नेगेटिव है तो डोंट से स्टार्ट हो सकता है या नेवर से स्टार्ट हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में हमें करना क्या है कि इफ सेंटेंस इज निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हमें करना क्या है, अगर डोंट से स्टार्ट है तो नॉट, और अगर नेवर से स्टार्ट है तो नेवर। इसको क्या करते हैं, ये हमें इज प्लेस्ड बिफोर बी। याद रखिएगा सेंटेंस यदि निगेटिव है तो हमें क्या करना है कि डोंट से स्टार्ट है तो नॉट, और नेवर से स्टार्ट है तो नेवर, इसको बी के ठीक पहले लगा देते हैं, बस डू को रिमूव कर दिया जाता है। याद रहे अगर डोंट से स्टार्ट है तो डोंट में केवल नॉट का यूज करेंगे, ये जो डू लिखा होता है इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसे लिख दिया जाए, डोंट वेस्ट वाटर। अब आप इसका पैसिव से अगर चेंज करेंगे तो डोंट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद मत करो। अब एक प्रकार से ये एडवाइस है, तो अब दोनों तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। लेट, उसके बाद में आप लेट के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, फिर आता है बी। अब मैंने बोला यदि निगेटिव है तो बी के पहले हमको क्या लगा देना है, नॉट। लेट वाटर नॉट बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्टेड। या आप इसी को बनाना चाहें तो अब आप क्या कर सकते हैं, वाटर, लेट हटा दिया तो आपको शुड लगाना पड़ेगा, बस बाकी वही नियम है। बी के ठीक पहले ही हमको नॉट का यूज करना है। ठीक, दूसरा लिख दिया जाए, नेवर इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। एक पॉइंट, कुछ नेवर से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा या ऑलवेज से सेंटेंस स्टार्ट है तो समझिए वो हमेशा एक एडवाइस ही होता है। सेंटेंस अगर नेवर से या ऑलवेज से स्टार्ट है तो वो एडवाइस ही मानी जाती है। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। मैंने पहले बोला कि लेट से स्टार्ट करने पर ऑर्डर का सेंस
होता है तो लेट स्टार्ट करें, और अगर एडवाइस का सेंस आ रहा है तो आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें। उसके बाद में लगा दीजिए शुड। अब निगेटिव है इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, नेवर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये हमारा पॉइंट यही है, ये सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट या नेवर का प्रयोग हम लोग बी के ठीक पहले कर देते हैं, बी के ठीक पहले लगा दिया जाता है। यदि सेंटेंस निगेटिव है तो उस कंडीशन में आपको ऐसा प्रयोग करना है। डू को हटा दिया जाता है, सिर्फ नॉट लगा रहेगा बी के ठीक पहले। नेवर से स्टार्ट है तो बी के पहले नेवर आ जाएगा। नेवर से स्टार्ट होने पर या ऑलवेज से स्टार्ट होने पर हमेशा एडवाइस ही होती है, याद रहे। फिर से बता देता हूं कि जब ऑर्डर का सेंस हो तो लेट से स्टार्ट करें, अधिक बेहतर माना जाता है। एडवाइस का सेंस है तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें, फिर शुड लगाते हैं, ये ज्यादा अच्छा। तो चलिए इसको आप इसके साथ जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिया होगा, चलिए देखते हैं। ये आप प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। आप बस अच्छे से माइंड पे सेट कीजिए कि हमें किस प्रकार से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। अगला पॉइंट, यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आता है। अब अगर ऐसे सेंटेंस है जिसमें ये लगे कि हमें कुछ प्रार्थना की जा रही है तो उस सेंस में हमें कैसे चेंज करना है, इफ इट शोज रिक्वेस्ट। अगर सेंटेंस से रिक्वेस्ट का सेंस आता है तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका सेंटेंस में प्लीज लगाओ, या हो सकता है काइंडली दिया गया हो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखिएगा अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आता है, रिक्वेस्ट का सेंस आता है तो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस जब आप चेंज करेंगे तो प्लीज और काइंडली ये वर्ड अगर गिवन है तब तो कंफर्म है कि रिक्वेस्ट ही है। कभी कभी ऐसा भी सेंस आता है कि प्लीज और काइंडली ये दोनों एडवर्ब नहीं भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। तो आप इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपको पैसिव वॉइस इससे स्टार्ट करना है, प्लस जो भी हमारी वर्ब दी गई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा आगे सेंटेंस दिया गया सेम राइट डाउन कर देना, बिल्कुल वैसे, कोई चेंजेस नहीं। सिर्फ हमें करना क्या है कि प्लीज और काइंडली वर्ड को हटा देना है, बस जैसा सेंटेंस दिया गया बिल्कुल उसी सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना जोड़ देना है, और वर्ब के साथ बिल्कुल सेम सेंटेंस वैसे ही राइट डाउन कर देना है। इसलिए किया जाए प्लीज हेल्प मी। अब इसका अगर आप पैसेज बनाना है तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, बस यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज हेल्प मी, प्लीज हट गया तो अब आगे जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। तो जब भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आता है तो आप किस तरह से पैसिव बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का वो आपका अधिक बेहतर माना जाता है। देखिए दूसरे दिया जाए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। अब आप इसका पैसिव जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली वर्ड हट गया। अब आगे जैसा सेंटेंस लिखा है बिल्कुल सेम राइट डाउन कर दीजिए, उसमें आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज काइंडली वर्ड अगर गिवन है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए, और आगे जैसा सेंटेंस लिखा बिल्कुल विदाउट एनी चेंजेस, कोई परिवर्तन किए बगैर आपको बिल्कुल वैसे ही राइट डाउन कर देना है। ये आपका पॉइंट हो गया। इसको समझ में आ गया कि जब इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का सेंस आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करते हैं, ये बेहतर माना जाता है। चलिए नोट करिए इसको फटाफट, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जल्दी से जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप आसानी से घर बैठ करके ही बिल्कुल बेस से सब कुछ क्लियर कर सकें। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो पहली बार है हमारे सारे वीडियोस पड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वो सारे वीडियो मिल जाएंगे एक तरफ से, वो वहां पर जाकर के लास्ट जितने वीडियो सब वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट में जाकर के बता सकते हैं।
वो उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। देखिए अभी मैंने एक बात बताई थी कि हम बात कर रहे थे ट्रांसटिव। जब इंट्रांसिटिव वर्ब की बात आती है तो इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब ऐसे भी इंपरेटिव सेंटेंस मिलेंगे जहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, फॉर इंट्रांसिटिव वर्ब। कहने का मतलब यही है कि सेंटेंस तो इंपरेटिव होगा लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो इसमें सीधे सीधे क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, बस कितना ही होगा, ऑब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो याद रखिएगा, अब आपको यह ध्यान देना है जब सेंटेंस इंट्रांसिटिव वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो जब ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो आप लेट से नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट जरूरी है। ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट ही नहीं हो सकता, क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऐसी कंडीशन पर हमें यह ध्यान रखना है कि सेंटेंस में सेंस कैसा है, ऑर्डर का सेंस है, रिक्वेस्ट का सेंस है या एडवाइस का सेंस है। जैसा सेंस हो उसके आधार पर आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस स्टार्ट, यू आर ऑर्डर्ड। अगर हो सकता है कि सेंटेंस में एडवाइस का सेंस आ रहा है तो बनेगा यू आर एडवाइज्ड। हो सकता है सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू। यू जो अभी मैंने लास्ट बताया यू आर रिक्वेस्टेड टू, बिल्कुल अगर ऑर्डर का सेंस है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में बिल्कुल सेंटेंस जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही राइट डाउन कर देना है। ये आपका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिख दिया जाए, अब अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है लिख दिया जाए कम हियर, तो अब आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब है यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, ये बन गया। दूसरा सेंटेंस हम बना दें अगर एक्टिव वॉइस इस लिख दिया जाए कि कोई भी सेंटेंस है, सिट डाउन प्लीज। अब देखो यहां तो प्लीज लग गया तो क्लियर पता हो गया कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट ही है। तो अब आप क्या बनाएंगे यहां पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, बन गया। प्लीज और काइंडली वर्ड हटा देते हैं, मैंने पहले बताया था। ये इंट्रांसिटिव वर्ब के लिए है कि जब सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब दी जाए मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो याद रहे सेंस के आधार पर आपको लगे अगर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और जैसा सेंटेंस लिखा बिल्कुल वैसे लिख देंगे। अगर एडवाइस है तो यू आर एडवाइज टू, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। हो सकता है निगेटिव हो, तो अगर सेंटेंस निगेटिव है तो याद रखिएगा कि टू के पहले ही नॉट का यूज किया जाएगा। यदि सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव होने पर जो निगेटिव वर्ड है नेवर या नॉट, डू हट जाएगा डोंट में, मैंने पहले बताया था जैसे कि वहां पर डू हट जाता है। तो जब ट्रांसिटिव था तो बी के पहले नॉट लगाया गया या नेवर लगाया गया। इंट्रांसिटिव वर्ब है और अगर निगेटिव है तो निगेटिव होने पर जो भी आपका नॉट लगेगा या नेवर लगेगा ये हमेशा हमारा टू के पहले ही लगेगा। टू के ठीक पहले नॉट, मतलब जैसे अगर लिखा होता है डोंट कम हियर, यहां मत आओ, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम हियर। यहां डोंट आता डोंट सिट डाउन, यहां पर डोंट सिट हियर, यहां पर मत बैठो, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हियर। तो अगर निगेटिव है तो निगेटिव होने पर हमें नॉट का यूज टू के ठीक पहले ही करना है, नेवर का यूज टू के ठीक पहले ही किया जाएगा। याद रखिएगा निगेटिव होने पर टू के ठीक पहले नॉट के नेवर का यूज करेंगे। हो गया, जल्दी से इसको नोट करिए, जब स्क्रीनशॉट में लीजिएगा, फटाफट पढ़ते रहिएगा, अच्छे पॉइंट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब किसी भी कंपटीशन में कहीं पर भी कैसा भी आता है आपसे अब एरर नहीं होगी। बस आप एक दो बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जल्दी से वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, थम्स अप देते रहिएगा, जिससे आप पता चले कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाकर के बता सकते हैं। देखिए अब अगला है इंपरेटिव सेंटेंस में ही आपका आता है, वो ऐसे भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जब सेंटेंस आपका
लेट से स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा अगला पॉइंट है इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट है तो याद रखिएगा लेट से स्टार्ट होगा तो देखिएगा यहां पर आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से तो ये लेट से सेंटेंस स्टार्ट है तो उस कंडीशन में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस चेंज करते समय देखिए किस तरीके से बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, लेट, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्या करना है बी, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई के साथ में आएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, याद रखिएगा मैंने क्या बताया, लेट से सेंटेंस स्टार्ट है और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो उस कंडीशन में जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे लिख दिया जाए लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये कार्य करने दो। तो अब आप इसका पैसिव वॉइस बनेंगे तो क्या बनेगा, लेट, उसके बाद मैंने क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिस वर्क, फिर क्या बताया बी, उसके बाद क्या बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बन गया, बिल्कुल सिंपल। तो जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में जब आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा तो क्या करना है, लेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय के साथ लिख देंगे, लेट मी डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। हो गया। एक एग्जांपल और बता देते हैं, लिख दिया जाए लेट हिम रीड न्यूज पेपर, लेट हिम रीड न्यूज़पेपर। अब आप इसको पैसिव से स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लेट, उसके बाद में न्यूज पेपर, फिर क्या लगेगा बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के साथ में इनडायरेक्ट। बन गया। तो ये सेंटेंस हमारे हैं, जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और उस कंडीशन में हमें क्या करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो हमारा याद रहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेट के तुरंत बाद, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक, याद रखिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा एक पर्सन होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होती है। वर्ब में कैसे क्वेश्चन करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको या किसे से क्वेश्चन करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड पॉइंट्स थे। ठीक, याद रखिएगा, अच्छे से आप पढ़िएगा, बिल्कुल एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, एक बार ना सही से समझ में दोबारा देखिएगा, 3 बार देखेंगे अपने आप आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस रिलेटेड सारे पॉइंट्स थे, आप इनको घर में प्रैक्टिस करिए। किसी भी बुक से कहीं पर भी, कहीं से भी कंपटीशन में कहीं पूछा गया हो किसी भी एग्जाम का, उसको आप ट्राई करिए, बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी प्रकार के सेंटेंस तो आप हमें कमेंट में आकर के बता सकते हैं। जो भी ना समझ में आए मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बिल्कुल आप अच्छे से समझ पाएंगे सब कुछ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और बेल आइकन बटन भी प्रेस करिएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।